हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में से नाउन एंड द जेंडर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जेंडर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नाउन विच शोज़ वेदर अ पर्सन और एनिमल इज़ मेल और फीमेल इज़ कॉल्ड जेंडर। तो जो नाउन हमें ये बताता है कि कोई पर्सन या एनिमल मेल है या फीमेल है, उसे हम जेंडर कहते हैं। तो मेल मीन्स लड़का, मर्द, नर, आदमी, पुरुष, और फीमेल मीन्स लड़की, औरत, मादा, स्त्री। तो सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि जेंडर का यूज़ कहाँ होता है। तो अगर सपोज़ हमें प्रोनाउन यूज़ करना है यानी ही शी इट का यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें जेंडर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जेंडर हमें बताता है कि हमें प्रोनाउन यानी ही शी इट का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में जेंडर का यूज़ होता है ये जानने के लिए कोई नाउन मेल है, फीमेल है, दोनों हो सकते हैं, या कोई जेंडर नहीं है यानी ना मेल है ना फीमेल है। सो इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 4 जेंडर में डिवाइड किया है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, मीन्स पुलिंग। और दूसरा है फेमिनिन जेंडर, मीन्स स्त्रीलिंग। तीसरा है कॉमन जेंडर, मीन उभयलिंग। चौथा है न्यूटर जेंडर, मीन्स नपुंसक लिंग। तो फर्स्ट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। तो जिस नाउन से हमें ये पता चले कि कोई पर्सन या एनिमल मेल है मीन्स वो लड़का है या पुरुष है या मर्द है, नर है या आदमी है। तो जिस नाउन से हमें ये पता चले कि कोई पर्सन या एनिमल मेल है, तो हम उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल है बॉय, किंग, हीरो, मैन। तो ये सारे क्या हैं, मैस्कुलिन जेंडर। तो नेक्स्ट हम करेंगे फेमिनिन जेंडर। सो फेमिनिन जेंडर क्या है, जिस नाउन से हमें ये पता चले कि कोई पर्सन या एनिमल फीमेल है। फीमेल मीन्स लड़की है, स्त्री है, औरत है, मादा है, तो हम उसे जो है फेमिनिन जेंडर कहेंगे। एग्जाम्पल है गर्ल, क्वीन, हीरोइन, वुमन, नीस। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं वो फेमिनिन जेंडर हैं। तो इसके कुछ सेंटेंसेस हैं। सो नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स जो नाउन मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड में यूज़ होते हैं, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे टीचर। टीचर एक ही वर्ड है जो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। सो टीचर जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। इसकी और एग्जाम्पल हैं जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड। ठीक है। सो यहाँ पे नोट है, कॉमन जेंडर कैन बी यूज़ फॉर आइदर मैन और वुमन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कॉमन जेंडर है वो नाउन है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे टीचर मैंने बोला। ठीक है। तो इस नोट का ये मतलब है कि जो हम वर्ड टीचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो या तो मतलब बायोलॉजिकल सेक्स उसका या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। मतलब वो टीचर या तो एक औरत होगी या एक मर्द होगा। इस नोट का ये मतलब है। तो नेक्स्ट करते हैं न्यूटर जेंडर, यानी जो नाउन ना ही मेल है ना ही फीमेल है, यानी हिंदी में नपुंसक लिंग जिन्हें कहते हैं। सो न्यूटर जेंडर वह नाउन है जो नॉन लिविंग थिंग के लिए होते हैं, यानी जिनमें जान नहीं होती। एग्जाम्पल है जैसे टेबल, चेयर। ठीक है। तो इनमें जान नहीं है, तो ये जो है वो एक न्यूटर जेंडर है। सो एग्जाम्पल है जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, स्कूल, एक्सेट्रा। ये सारे न्यूटर जेंडर हैं। तो सो नेक्स्ट नोट, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर का क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो जो कॉमन जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है, और जो न्यूट्रल जेंडर है वो ना ही मेल के लिए और ना ही फीमेल के लिए यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट है कि वो लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है कॉमन जेंडर, जिनका जो सेक्स है यानी जो नेचुरल बायोलॉजिकल सेक्स है वो हमें जो है वो पता नहीं होता है। ठीक है। तो जो न्यूट्रल जेंडर है वो नॉन लिविंग थिंग, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मटेरियल के लिए यूज़ होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी आइदर मेल और फीमेल। इसका मतलब ये है कि सपोज़ कॉमन जेंडर हम टीचर ले लेते हैं एक एग्जांपल।
टीचर जो है, बेशक हम मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ करें टीचर, बट जो उसका जो बायोलॉजिकल सेक्स होगा वो या तो वो टीचर एक मेल होगा और या फीमेल होगी। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट का ही मतलब है। सो न्यूटर जेंडर में थर्ड पॉइंट है, इनका नेचुरल सेक्स नहीं होता है, जैसे टेबल, चेयर एक्सेट्रा, ये ना ही मेल है और ना ही फीमेल है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर वर्ड जेंडर न्यूट्रल होते हैं। जेंडर न्यूट्रल यहाँ पे मतलब है कॉमन जेंडर। ठीक है, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में पहले जो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होते थे, बट जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें मेल और फीमेल के लिए सेम वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट। ठीक है, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट मेल के लिए भी यूज़ होते हैं और फीमेल के लिए भी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अगर हमें किसी पर्सन का जेंडर नहीं पता हो तो कौन से प्रोनाउन जो है वो यूज़ होंगे, वो होंगे दे और देयर। ठीक है, एग्जाम्पल है, फॉर स्टूडेंट वर्क्स हार्ड दे विल सक्सीड। तो स्टूडेंट का जो है वो जेंडर हमें नहीं पता, हमें नहीं पता स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, तो हमने कौन सा प्रोनाउन का यूज़ किया, दे। सो सेकेंड एग्जाम्पल है, एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर NCERT बुक। सो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट है वो, उसका हमें जेंडर नहीं पता है, तो हमने कौन से प्रोनाउन यूज़ किया, देयर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि जेंडर जो है वो हमें सही प्रोनाउन यानी ही, शी, इट, दे का जो यूज़ है वो बताता है। जैसे जो ही है उस वो मेल के लिए यूज़ होता है, शी जो है फीमेल के लिए, इट जो है वो एनिमल के लिए, थिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, दे जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है और अननोन जेंडर के लिए और कॉमन जेंडर के लिए यूज़ होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे दीपक इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेरी हैंडसम। ठीक है, रीटा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी काइंड। द बुक इज़ इन द रेड कलर, इट इज़ माइन। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, इट इज़ क्यूट। द स्टूडेंट्स आर इन क्लास, दे आर स्टडिंग। सो दीपक जो है वो मेल है, तभी कौन से प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, ही। रीटा जो है वो फीमेल है, तो शी का यूज़ हो रहा है। जो बुक है वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तभी इट का यूज़ हुआ है। जो बर्ड है उसका जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है, तभी इट का यूज़ हुआ है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में है, तो तभी दे का यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय।